पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2017-20 के हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर कल जो आंसर की आया है stresult.com के माध्यम से हम डाउनलोड किए थे, उसमें ये बता दीजिए कि कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर लाने पर पास होता है। मतलब पासिंग मार्क्स स्टूडेंट पूछ रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में एक स्टूडेंट का मार्कशीट दिखाएंगे और वहां से आपको पूरा कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 असाइनमेंट, सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट का 18-21 का कि पार्ट 2 का असाइनमेंट कब से अपलोड होगा, और एक सूचना को वायरल किया जा रहा था तो इसलिए वीडियो हम लोग को लाना पड़ा है। पार्ट 2 18-21 का बिग अपडेट है। चलिए जानते हैं विस्तार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप VKSU के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU वाला ऑफिशियल। लगभग आपको 18,000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। जो भी सूचना रहता है, एक एक कॉलेज का सूचना वहां पर हमारी टीम डाल देती है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2018-21 का, उसके बाद हम लोग 17-20 का पूरा डिटेल्स में एक मार्कशीट को समझ लेंगे कि कितना नंबर लाने पर पास होता है स्टूडेंट, कितना नंबर लाने पर फेल होता है और कितना नंबर पर फर्स्ट क्लास से स्टूडेंट स्नातक करता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास लाना अति आवश्यक होता है ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता दें जो आपका 2018-21 का असाइनमेंट है उसका जिम्मेदारी किसको दिया जाता है। आपके कॉलेज के जो विभाग है, वहाँ PG विभाग है, वहाँ के विभागाध्यक्ष आपका असाइनमेंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश ऑनर्स है, तो आपके कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स का जो PG डिपार्टमेंट है, इंग्लिश का PG डिपार्टमेंट, वहाँ के HOD बनाते हैं। तो देख सकते हैं इसका 7/4/2021 का ये नोटिस है, ये आपका SP जैन कॉलेज सासाराम का है। यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री का यहाँ पर असाइनमेंट के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। ये आपको सूचना कहाँ मिलेगा, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। 19,000 छात्र हैं, वहां पर इसको हम लोग डाल दिए हैं। इसमें यही बताया गया कि जो भी आपका असाइनमेंट है उसको जमा करने के लिए A4 साइज का आपको पेपर पर ही असाइनमेंट जमा करना है, कॉपी पर असाइनमेंट नहीं बनाना है। और असाइनमेंट को अच्छा से आपको बना लेना है। 10 पृष्ठ 11 पृष्ठ में जो भी आपको 2500 शब्दों से 3000 शब्दों में आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन को बनाना है। तो ये सब डिटेल्स है। मतलब असाइनमेंट बनाने के लिए कवायद तेज कर रहा है VKSU वाला पार्ट 2 का। और आपको बता दें 15 तारीख तक, कब तक, 15 तारीख तक आप लोग का पार्ट 2 का फॉर्म का डेट बढ़ाया गया था। इससे पहले आपको बता देते, देखिए यही आपका VKSU वाला ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। 18,400 यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो भी सूचना कॉलेज का आता है हम लोग डाल देते हैं। देखिए आपका एक सूचना आया हुआ है 18-21 के जो भी BA BSc BCom के वैसे छात्र हैं जिनका पैसा मतलब कम कट गया था, जैसे पैसा उनका कम कट गया था, तो आप जो ईमेल दिए थे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 18-21 के जो भी छात्र हैं उनका पैसा कम कट गया था, तो याद रहे अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो आप लोग अपना ईमेल चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें जनरल का 395 रुपया लगता था, OBC का 295 रुपया और SC ST का 195 रुपया। अगर इससे आपका कुछ पैसा कम कटा है आपका कैटेगरी वाइज, तो आप ईमेल चेक कीजिए। ईमेल पर आपको एक मैसेज गया होगा, वहाँ से जो भी पैसा बचा हुआ है उसको आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरा पैसा कम कटा था, ईमेल पर हमको इन्फॉर्मेशन आया था, मैंने पैसा जमा कर दिया है, अब मेरा वेरीफाई कर दीजिए। तो आप लोग कॉलेज में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। लेकिन VKSU आ रहा है, देख सकते हैं क्या कर रहा है, जिनका पैसा ज़्यादा कट गया उनका पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन जिनका कम कट गया है उनको दोबारा पैसा लेने के लिए ईमेल पर एक आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जिनका पैसा कम कटा है ईमेल अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, एक मार्कशीट को आपको समझाते हैं।
देखिए आप लोग VKSU से ग्रेजुएशन करते होंगे तो आप लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मार्कशीट मिलता होगा, लेकिन पार्ट 3 में आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का विवरण रहता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए आप यहाँ पर आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। आप कल आंसर की जो मिलान किए हैं, जो भी आप कल आंसर की मिलान किए हैं वहाँ पर देखिए आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 हुआ। जो भी आपका पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7, 8 होता है, जिनका ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका पेपर 8 होता है। जैसे मैथ ऑनर्स जिनका प्रैक्टिकल होता है उनका पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। तो आपका देखिए ये 100 नंबर का मान लीजिए पेपर 5 हुआ, पेपर 6 आपका 100 नंबर का हुआ, पेपर 7 आपका 100 नंबर का हुआ, पेपर 8 आपका 100 नंबर का हुआ। अब पेपर 8 जिनका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल रहता है, जिनका प्रैक्टिकल नहीं रहता है उनका पेपर ही होता है। तो आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? ऑनर्स में 45%। तो 45% ऑफ 100 कितना होगा? ये आपका 45 होगा। और आपका कितना सब्जेक्ट रहता है? 4 सब्जेक्ट आपका ऑनर्स का रहता है और 100 नंबर का आपका जीएस होता है। 100 नंबर का आपका जीएस होता है पार्ट 3 में। तो देखिए ऑनर्स में आपका 45 4 जा कितना हो गया? 180 नंबर चाहिए। और आपका जीएस में 33 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए आपका जीएस में आपका 33 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 33 नंबर आपका जीएस में रहना चाहिए, तब आप पास हो जाइएगा। लेकिन देखिए ऑनर्स में आपका मतलब 45 × 4 आपका 180 नंबर रहना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी आपका 100 नंबर का पेपर 8 प्रैक्टिकल पार्ट 3 में हुआ तो आपका 45 नंबर प्रैक्टिकल में पास के लिए ज़रूरी है। तब आपका 3 विषय हो जाता है बिना प्रैक्टिकल वाला, तो उसमें आपका 135 नंबर लाना चाहिए। और यहाँ पर आपका 45 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, जोड़ के आपका 180 नंबर हो गया, तो आप ऑनर्स में पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो 400 का आपका ऑनर्स होता है। तो 400 में आपका 60% पर फर्स्ट डिवीज़न होता है। 60% कितना हो गया? 240 नंबर। तो 240 नंबर अगर आपका ऑनर्स में आ जाता है पार्ट 3 में तो आप फर्स्ट क्लास आप माने जाएंगे। ये पार्ट 3 का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपका पार्ट 1 हुआ है। मान लीजिए पार्ट 1 आपका हुआ है। पार्ट 1 आपका होता है, देखिए यहाँ पर आपका पार्ट 1 होता है। देखिए आपका सबसे पहले मार्कशीट जो VKSU का मिलता है उसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑनर्स का रहता है, ये बीच में आपका सब्सिडरी और लास्ट में आपका कंपोजिशन रहता है। तो देखिए पार्ट 1 में आपका जो भी ऑनर्स है 200 का होता है और 200 का सब्सिडरी होता है और 100 नंबर का कंपोजिशन होता है। ऐसे ही पार्ट 2 में भी होता है। लेकिन पार्ट 3 में आपका ऑनर्स कितना हो जाता है? 200 का दुगुना मतलब 400 का कोई सब्सिडरी कंपोजिशन नहीं होता है। 100 नंबर का आपका जीएस पेपर होता है। तो आपको देखिए 45% मार्क्स रहने ज़रूरी है पास के लिए। तो वहाँ पर पार्ट 3 समझ गए। देखिए पार्ट 1 में भी आपका मान लीजिए 200 का ऑनर्स हुआ तो इसका 45% कितना हुआ? एक सब्जेक्ट में 45 चाहिए, तो 45 और 45 कितना हो गया? 90 नंबर रहेगा, तो ऑनर्स में आप पास रहिएगा। वैसे ही पार्ट 2 में भी होता है। और सब्सिडरी में देखिए, सब्सिडरी में आपको 100 नंबर का सब्सिडरी हो रहा है तो उसमें आपको 33 नंबर रहेगा, तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। कंपोजिशन में भी देख सकते हैं पासिंग मार्क्स 33 है। लेकिन ऑनर्स में आपको 100 नंबर का ऑनर्स पेपर हो रहा है तो उसमें आपको 45 नंबर लाना ज़रूरी रहता है पास के लिए। तो पार्ट 3 में जो भी छात्र को कन्फ्यूजन हो रहा था आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए आप लोग का मान लीजिए 4 ऑनर्स का पेपर हुआ है तो आप लोग का 45 × 4 4 180 कितना? 180 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। और अगर आपका 240 नंबर आ गया 400 में, क्योंकि 400 का ऑनर्स होता है, ऑनर्स ही मेन होता है, तो 240 नंबर आ गया तो आप फर्स्ट डिवीज़न माने जाएंगे। अब देखिए पार्ट 3 का आपका पूरा कितना का होता है? 1500 का। कितना का होता है? 1500। कैसे हुआ? पार्ट 1 आपका 500 का हुआ, पार्ट 2 आपका 500 का हुआ और पार्ट 3 आपका 500 का हुआ। तो 1500 में आपका 60% कितना हुआ? 900। तो 900 हुआ तो आप 1500 में 900 ला दिए तो आप कंप्लीटली फर्स्ट माने जाएंगे। ऐसे आपका देखिए 800 में 480 नंबर आ जाएगा तो आप फर्स्ट माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो डिग्री जो लिखा रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1500 के मार्क्स पर नहीं लिखा रहता है। ये आपका जो 1500 पूरा मार्क्स हुआ, 500 फर्स्ट में, 500 सेकंड में, 500 थर्ड में, उस पर यहाँ पर फर्स्ट क्लास का डिग्री नहीं मिलता है, क्योंकि आपका ऑनर्स जो मेन है, ऑनर्स ही मेन होता है। 200 का आपका पार्ट 1 में हुआ, 200 का आपका पार्ट 2 में हुआ और 400 का आपका पार्ट 3 में होता है, मिला के 800 हुआ।
800 में 60% कितना हुआ? 480। 480 नंबर अगर आपका आ गया, यहाँ पर 900 नहीं भी आया है तो आप फर्स्ट क्लास माने जाएंगे। देख सकते हैं ये कैंडिडेट का आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, इनका 867 है। 900 पर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, लेकिन वो आपका मेन नहीं होता है, मेन आपका ऑनर्स होता है। ऑनर्स में आपका 480 या उससे ज़्यादा नंबर है 800 में तो आप फर्स्ट क्लास माने जाइएगा। देख सकते हैं इनका 867 पूरा 1500 में आया है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का सब्सिडी कंपोजिशन भी जुड़ा गया है, जीएस पेपर भी पार्ट 3 का जुड़ा गया है। लेकिन मेन आपका ऑनर्स होता है, ऑनर्स जो आपका 800 का होता है वही मेन होता है। और देख सकते हैं ऑनर्स में इनका 501 नंबर है। यहाँ पर ये देखिए ऑनर्स में इनका 501 नंबर है। ऑनर्स में यहाँ पर कितना नंबर है इनका? 501 नंबर है। तो ये जो ऑनर्स है इसी पर आपका डिग्री बनता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आप देखिए पीजी वगैरह में कहीं एडमिशन लेते हैं आगे आप, तो आपको 1500 का मार्क्स देना जरूरी है, लेकिन कंपटीशन वगैरह कहीं भी आप 1500 नहीं 800 ही दीजिएगा, क्योंकि आप जिस विषय में ऑनर्स करते हैं वही स्पेशलाइजेशन होता है, वही आपका स्पेशल सब्जेक्ट होता है। और वहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल देखिए, 501 नंबर लाए हैं, 480 से इनका ऊपर है। कितना ऊपर है? लगभग इनका देखा जाए तो आपका इनका लगभग 62.5 के अप्रॉक्स में इनका मार्क्स है। तो इनका देख सकते हैं 501 नंबर है, मतलब आपका 800 का जो ऑनर्स होता है उसमें आपका 480 या उससे ऊपर हो गया तो आप फर्स्ट क्लास कर जाइएगा। ऐसे आपका 1500 का पूरा पेपर होता है, इसमें आपका 900 रहेगा तो आप पूरा में फर्स्ट माने जाएंगे। लेकिन मेन आपका जो रिजल्ट होता है ऑनर्स वाला 800 पर ही बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका 900 नहीं है, फिर भी इनका देख सकते हैं फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, क्योंकि इनका ऑनर्स में अभी आपको 501 दिखा दिए हैं। आई होप आप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। देख सकते हैं ऊपर साफ लिखा है फॉर फर्स्ट क्लास 480 मार्क्स, सेकेंड क्लास के लिए 360 मार्क्स इन ऑनर्स सब्जेक्ट, क्योंकि आपका ऑनर्स पर ही मेन रिजल्ट बनता है। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। बहुत मेहनत लगा है समझाने में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।